ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब दामयनुसन्दधामि भगवद्गीते भवतवीषणीम् नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लरविन्दयतभद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय त्रुप्रवित्रयकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधिरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोरतटा जयदतजलगान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी करणेन विलोकुल अस्वस्थामभिगणघोरमकर दुर्योधनावर्तिन् श्रोतीरा गलवाण्डैरणनदी प्रवर्तकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोद्गत नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनशतपदैरहरः पीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलिप्रशंसिनः श्रेयस् करोति वाचालं मङ्गलं हयति गिरिं जतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तैः वेदैः साङ्गपद क्रम उपनिषदैः गायन्ति यमसामः ज्ञानाय अवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः शान्तं न विदुषुरयसुरगणो देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु। क्या हो गया माइंड में, क्या हो गया? सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। इसको दोबारा करते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अधपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं गदितजम्बो वरदारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोती एवं ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर तथा उत्तर प्रदेश साधु समाज की अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा का नमन करते हुए अब छठे अध्याय में 5वें इस मंत्र से इस श्लोक से आगे पाठ करते हैं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम् उद्धरे, देखो उद्ध है ना, उद्ध अरे आत्मनः आत्मानम् संधि विच्छेद आत्मनः आत्मानम् उद्धरे आत्मनः आत्मानम् न आत्मानम् अवसादयेत् आत्मयि ही, इसको ही पढ़ते हैं, ही आत्मनो बंधो आत्मयि रिपुरात्मनः, रिपु आत्मना यहाँ भी है, वो संधि में वो रा आ जाता है ना, वो है नहीं होता वैसे। बंधो आत्मना अस्तस्य येना आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्ते वर्तेतात्मैव शत्रुवतो। यहाँ पर इसका वैसे विश्लेषण कल किया गया था, वहाँ तो श्लोक कर दिया गया था ना। वो धरे, इसको थोड़ा सा यह गहन है, इसको अच्छी तरह से हृदय में बैठ जाए, इसलिए एक बार और थोड़ा सा केवल शब्द का अर्थ देख लें, श्लोक का अर्थ अच्छी तरह से। उद्ध माने ऊपर, अरे माने खींचना, ऊपर की तरफ खींचना, उद्ध अरे, ये ना हरे राम हरे कृष्ण बताया गया था, हरे मतलब खींचना। तो उद्ध माने कहा ऊपर की तरफ, और अरे माने खींचा, ऊपर अपने को उठाना। आत्मनः आत्मान, अपने को ही, जो हम डूबे हुए हैं, कहाँ डूबे हुए हैं, इस संसार सागर में डूबे हुए हैं। यह जो जन्म मृत्यु रूपी दुखालय संसार है, इसमें हम कामनाओं से युक्त होकर के इस सागर में डूबे हुए हैं और बारंबार जन्म लेना और मृत्यु। क्या बताया गया है, शंकराचार्य जी ने बताया है, कहाँ पर, यह अपना एक भगवान ने एक पुस्तक लिखी, उसमें उसका है, क्या बोलता है, नाम अभी बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों माइंड आज कहाँ गया मेरा, समझ में नहीं आ रहा। क्या बताया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनी। यह संसारे बहु दुस्तारे आय मुरारे पार उपारे। भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। यह भज गोविंदम नाम की एक पुस्तक लिखा, कौन लिखा, जगतगुरु शंकराचार्य जी ने। 12 श्लोक पहले के इनके द्वारा है, बाद में इनके शिष्यों के द्वारा है, अंत में 4 श्लोक में यह उसको समाप्ति में उसका निचोड़ देते हुए फिर
शंकराचार्य जी के हैं। तो इस प्रकार से इस पुस्तक में क्या बताया गया, पुनरपि जन्म, बारंबार जन्म लेना, पुनरपि मरणम, बारंबार मृत्यु की गोद में जाना, पुनरपि जननी जठरे शयनम, और बारंबार कहाँ, जननी माता के जठर मतलब गर्भ में जाना। इस संसार में यही है और कुछ नहीं है। बहुत विस्तारे, बहुत बड़ा दुखी दुख है। हे मुरारे, आइए और मेरे को इस संसार रूपी समुद्र से पार उतारिए। भज गोविंदम भज गोविंदम मोहमते, भज गोविंदम भज गोविंदम मोह। तो हे मूढ़, इसको बताया गया हमें लोगों को, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, और इस संसार से पार उतारने वाला केवल वही है। हाँ, तो यहाँ पर ये जो संसार सागर है उसी से उद्धार करने के लिए, तो यहाँ पर उसको न बता करके स्वयं हम आप हैं। अपने को उद्धार करने वाले कौन है, हम ही स्वयं हैं। कैसे हैं, आत्मनः आत्मानम, हम ही आत्मबल के द्वारा उसको उठा सकते हैं। आत्मानम न आत्मनम असाधयेत, अपने आत्मबल के द्वारा ही उसको ऊंचा उठाना है और उसको फिर मेंटेन भी करना है। और यह जो है न आत्मानम, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझना है। कल हमने बताया था, यहाँ पर हम कहाँ पर पड़े हुए हैं। पहली बात तो हम इस देह के पीछे पड़े हुए हैं, देह शक्ति या अस्थूल शरीर। ये जो शरीर है क्या है, अस्थूल शरीर। तो एक तो इसमें जो मुख्य बात है हमारा अस्थूल शरीर, दूसरा है कारण शरीर, और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है कारण। अस्थूल शरीर क्या है, तो यह जो पंच महाभूतों का बना हुआ पुतला दिखाई देता है, और इसका नाम रूप आपने रख दिया, रूप तो दिखाई देता है, नाम रख दिया, यही जो है अस्थूल शरीर है। और इस अस्थूल शरीर के अंदर 17 तत्वों का, 10 इंद्रिय, 5 प्राण, और मन और बुद्धि। मन के अंदर ये चित्त भी मन के अंदर ले लेते हैं, और बुद्धि के अंदर अहंकार को ले लेते हैं। जो अलग अलग लेते हैं वो निस्तत्व का देते हैं। यह 17 तत्वों से बना हुआ यह सूक्ष्म शरीर है। और फिर वह जो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है उसके, और यह जो अंतःकरण का, यह जो अंतःकरण आपका है सूक्ष्म शरीर है, इन दोनों के बीच में एक अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, उसी को कहते हैं कारण शरीर। कारण शरीर ही दोनों शरीर का कारण है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के धारण करने का कारण वही है। तो चूंकि यह 3 जो हमारे शरीर हैं, यही हमारे लिए बाधा उत्पन्न करती हैं ऊपर उठने के लिए, या यही हमें इस संसार में डुबो रही हैं। तो इनसे हम कैसे उठें, तो बताया गया पहला, यह जो आपका शरीर है, देह है, इसको उठाने के लिए देखो, आपको स्वयं इस शरीर से संसार के सभी प्राणियों के लिए निष्काम भाव से कार्य करना है। काम करो, काम करना पड़ेगा। आश्रम में है तो आश्रम की सेवा करो। कोई अंधा है, वृद्ध है, सड़क पार करना है उसको सड़क पार कराओ हाथ पकड़ करके। कोई भूखा प्यासा आ गया, उसको भोजन दो, पानी दो, कम से कम मीठे वचन बोल। कई होते हैं यहाँ तो, खैर उतने शहर में तो मुश्किल ही होता है, लेकिन थोड़ा सा छोटे जो कस्बे होते हैं वहां जाइए, देहात में जाइए, कहीं तीर्थ स्थानों में बहुत मिलेंगे। कुछ तो उसमें यह भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि केवल धंधा बना रखे हैं, वो भी हैं, और कुछ जरूरतमंद भी हैं, वह तो नहीं पहचान सकते। लेकिन सबके अंदर में वही आत्मा है, आप ही की तो आत्मा है, इसीलिए जितना संभव हो सके उसकी सेवा करो। तो इससे शरीर से कैसे सेवा करनी है, यही करना है कि जितना भी आप
दूसरों का, सभी का कल्याण कर सकते हो। यह जो मैं, मेरा, यह तू, तेरा, इस भाव को छोड़ करके जितना समाज में कल्याण कर सकते हो उसको करो, उसको करो। स्वयं भी मान लीजिए कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, कई बालक हैं, बचपन में किसी को पोलियो मार देता है, कोई एक्सीडेंट होकर के एक हाथ कट जाता है, एक पैर कट जाता है, तो उसको बजाय उस पर दया का पात्र बन करके उसको रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया देने की बजाय उसको क्या करना चाहिए, उसमें आत्मबल का जागृति करो, जिससे वह अपने पैरों पर उड़ सके। आत्मविश्वास जगाना है। और वह, हालांकि आप केवल एडवाइस ही कर सकते हो, सलाह दे सकते हो, उसको करना तो स्वयं है। और जब तक उसके अंदर ये भावना नहीं आएगी मेरे को करना है, मेरे को ऊपर उठना, तब तक नहीं हो सकता है। कल एक हमने उदाहरण दिया था अमेरिका की एक लड़की का, जो कि दोनों पैरों का पोलियो मार दिया था, और अंत में वह लड़की जो 4 दिन रोने के बाद फिर बाद में सोचती है कि अपना कल्याण तो हमें स्वयं करना है, और फिर वह हिम्मत बांध करके, आत्मबल अपने अंदर आ करके और अपने पैरों पर खड़ा होती है, और जाकर के अमेरिका में, क्योंकि प्रतिभा तो उसकी थी ही, 22-23 साल की लड़की थी, प्रतिभा थी और पढ़ी लिखी भी थी, तो अच्छे पोजीशन में काम करती है और अपना प्रसन्नचित होकर के अपना काम करती। एक छोटे से बालक को लो, 1 साल का, 1.5 साल का, वह कैसे उठता है, खड़ा होता है, कोई चीज देखता है तो उसको पकड़ करके खड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे चलता है, ठीक है। नहीं पकड़ पाता तो उसके बाबा दादी हैं, दादा दादी हैं, उनको ही दीवाल मान लेता है, दीवाल जैसे वही पड़े होते हैं घर में उसकी सेवा करने के लिए, और उनको करके धीरे धीरे चलना। जब उसके पैरों पर बैलेंस आ जाता है तो वो दौड़ने लगता है। एक बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 30-40 साल हो गया होगा, 30-35 साल तो हो ही गया होगा। एक माता जी थी, उनका एक देवर था, उनके पति का देहांत हो गया, दिल्ली की घटना है, 70, 72, 75 जो भी रही होंगी, उनका तबीयत खराब हुआ और वह एक पैर चलने में असमर्थ थी, असमर्थ हो गई थी। मतलब शरीर एक तो हैवी था, मोटा शरीर था, हैवी था, और दूसरे पति का मृत्यु होने के कारण उससे आत्मबल गिर गया था, और तीसरा फिर वह शरीर में कुछ ऐसा रोग हुआ था जिसके कारण से पैरों की शक्ति जा रही थी। हालांकि पोलियो जो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर के कहने के अनुसार, और वह व्यक्ति जो है हम लोगों का काफी दोस्ती था, क्योंकि साथ में जोक भी करता था, उसने क्या किया, किसी ने सलाह दिया कि इनको 2 बार 4 बार बैठा करके, जैसे थक जाओ बैठाओ, कुछ दूर ले जाओ, और धीरे धीरे महीने में उसको कम से कम 1.5-2 किलोमीटर जाने लगी और आने लगी। पहले तो वह मदद करके, हाँ, कुछ नहीं करना, पकड़ करके सहारा लेकर के, जिससे वो गिरे नहीं। चलना उनको अपने बल पर है, अपने पैरों के बल पर है, और जब थक जाए तो जो भी मिले वहीं पर बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, वो भी बैठ जाओ, फिर उठे, फिर बैठ चलो, धीरे धीरे धीरे, पहले वहां तक पार्क न जाओ, धीरे धीरे कुछ दूर जाओ, फिर वापस ले आओ। ऐसे करते करते महीने 1.5 महीने में ठीक हो गया। एक और घटना देखी थी, गांधीनगर, हाँ ठीक, मतलब अपने बल पर काम करने लगी, बाकी ठीक है, वो जो मुख्य प्रॉब्लम थी वह दूर हो गई, आत्मबल आ गया, चलने लगी, पैरों पर बैलेंस आ गया, अपना चलने लगी। हाँ, महीना 1.5 महीना के बाद अपने रूप में आ गई। एक वृद्ध आदमी था, सेठ था, उसको 4 लोग पकड़ के लाते थे, पार्क के दरवाजे से करीब यहाँ से नीचे तक होगा, बस इतना ही दूरी होगा, या थोड़ा सा और दूर होगा, 12 तक समझ लो, और 4 आदमी पकड़, क्योंकि हैवी वो भी था, उसके आंख से भी नहीं दिखाई देता था, चल भी नहीं सकता था, बड़ी दिक्कत थी। महीना 1.5 महीना जैसे अखाड़े में लोग लेटते हैं ना, हाँ वैसे ही आता था,
कुछ बताई जाती थी चीजें, उसको सुनता था, कुछ करता भी था, जो होता था नहीं करता था, फिर उसको ले जाते थे धीरे धीरे, फिर उसको अपने बल पर चलते चलते, और उसके बाद से 2-2.5 महीने में सब कुछ वो ठीक हो जाता और व्यक्ति अपने आप फिर आने लगा, जाने लगा। बाद में तो अपने गाड़ी से अपने आप ही आने लगा, या ड्राइवर लिया तो अपने आप ही वहां से गेट से अपने आत्मबल बढ़ के, आत्मबल बढ़ाने की चीज है। तो यह उद्धरे आत्मानम, तात्पर्य यह है कि अपना कल्याण आपको स्वयं करना। देखो, जब आप किसी धर्म से जुड़ जाते हो, मतलब धर्म आपके अंदर वो धार्मिक भावना आ जाती है, तो वह धर्म ही आपको ऊपर उठाता है, धर्म ऊपर उठाता है। कल हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि पुराने समय में माताएं सूर्योदय के पहले घर को साफ करती थी, लिपती थी, स्वस्तिक चिन्ह बनाती थी, उसका परिक्रमा इत्यादि करती थी, घर की साफ सफाई तो करते ही थी, और पुरुष लोग अपना क्या बोलता है सुबह शाम अपना संध्या करते थे, और यह सारा काम सूर्योदय के पहले होता है। तो इसलिए वह लेट लतीफ सोने का आलस्य जो था, आलस्य प्रमाद ही जो है मेन शत्रु होता है मनुष्य का। मतलब इस शरीर को आगे करने के लिए जैसे अपने अंदर स्वयं यह भाव आ गया कि हमें अपना कल्याण स्वयं करना है, उसके अंदर क्यों करना है? क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों ने बताया हुआ है। और जब उसके अंदर यह भाव दृढ़ हो जाता है तो वह स्वयं करने लगता है, स्वयं संध्या बंधन करने लगता है, और उस संध्या बंधन के फलस्वरूप वह सुबह सुबह उठता है। माताएं सोचती हैं कि यह हम स्वस्तिक चिन्ह बनाएंगे, लक्ष्मी जी स्वयं घर में आएंगी, हाँ, वह मानते हैं। तो खुद जो है यह स्वयं ही व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, यह तो शरीर से ऊपर कैसे हो सकते हो? तो अपने अंदर स्वयं, अब पूजा पाठ करते हो, अब पूजा पाठ करते हो और उसमें रस आने लगा तो ठीक है, रस नहीं आया तो फिर तो मुश्किल है ना। रस आएगा कब आएगा? जब उसमें थोड़ा सा मन को लगाओ। तो शरीर से, अब शरीर को ठीक करने के लिए, देह को ऊपर उठाने के लिए आप निष्काम कर्म कीजिए। और निष्काम कर्म कैसे करेंगे? क्योंकि आपके अंदर आलस्य प्रमाद है, तो उसको दूर करने के लिए अपने अंदर धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपने को सक्षम बनाओ, अपने को अंदर जो है आत्मबल बढ़ाओ और काम करो जो शास्त्रों ने बताया है। शास्त्रों ने क्या बताया है? शास्त्र में क्या बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगो, ब्रह्म मुहूर्त में जगो, और सूर्योदय के पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए, संध्या बंधन हो जाना चाहिए। संध्या बंधन अगर सूर्योदय के पहले होता तो वह श्रेष्ठ फल देता, उत्तम फल देता है। तो यह सब काम हो जाना चाहिए, तो यह सब होना चाहिए। बाद में उदय होते ही सूर्य को जल दो इस प्रकार से, ओम मई सूर्यो संशो तेजो राशि जगतपति अनुपम ब्रह्मांड कत्वा गृह कत्वा दिवाकर। तो सूर्य की जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, परावर्तित किरणें होती हैं, वह जल के साथ आपके शरीर में पड़ती हैं, तो आपके अंदर हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। मतलब आपके अंदर स्वस्थ शरीर भी आपका स्वस्थ हो जाता है, आपके शरीर के रोग भी जाते हैं। तो यह सब सारा टेक्निकल चीजें हैं, और सब हमारे शास्त्रों में पहले से अनादिकाल से यह चला आ रहा, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते। हम कम से कम अपने पूर्वजों का ध्यान करें, हमारे माता पिता दादा दादी क्या करते थे, तो फिर हम भी वैसे करने लगेंगे। अभी भी कई दादा दादी देखे हैं कि बच्चे, छोटा पोता है, उसको साथ रखते हैं तो वह पूजा करते हैं, तो बच्चा भी पूजा करने लगता, बढ़ जाता है। हाँ, और धीरे धीरे वह बड़ा भी होता, तो उसके अंदर क्योंकि बचपन से संस्कार पड़ा हुआ है, तो काम है। खैर इसमें बहुत, हाँ, प्रयत्न करके जब तक किसी के अंदर स्वयं वो आत्मबल नहीं आएगा, स्वयं भावना नहीं आएगी, स्वयं, हाँ, स्वयं उस धर्म शास्त्रों के अनुसार, हमारे शास्त्र के अनुसार जो बताया गया है, उसका जब उसके अंदर ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो ज्ञान तो लाना पड़ेगा ना। और आत्मबल जब तक नहीं लाएगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। आत्मबल नहीं आवे तो वहां से आप यहाँ तक नहीं आ सकता। हाँ, अपने अंदर एक दृढ़ इच्छा है कि नहीं, इसमें हमें जाना है, तो फिर जाना ही जाना है, फिर ई वर्क नहीं होता है।
और जहां भी जरा सा आलस आ जा, हम देखो ये यहीं पर बताते हैं, एक तो जगना, कल शायद बताया था, नहीं बताया था, जगना और फिर बिस्तर छोड़ देना, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अधिकांश लोगों की नींद तो खुल जाती है, नींद खुलने के बाद बिस्तर पर पड़े रहते हैं, बिस्तर से सोते रहते हैं, नींद खुल गई, नींद चली गई, फिर भी बिस्तर पर सो रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, तो उनका आलस प्रमादी है ना, ये अभी नहीं, अभी चलेंगे, अभी इतना टाइम है, इतना टाइम है। तो इसको छोड़ने के लिए जब मन के अंदर ये भाव आ जाएगा, नहीं हमें तो यह क्रिया करनी है, हमारे शास्त्र में बताया हुआ है, वो हमारे लिए कल्याणकारक है, वह करेंगे तो हमारा स्वयं का कल्याण होगा। जब यह भाव हो जाएगी और वो भावना दृढ़ हो जाएगी तो अपने आप ही करेंगे, फिर किसी के कहने की जरूरत नहीं। तो यह हो गया शरीर से अपने को ऊपर उठाना है, देह से अपने को ऊपर उठाना। और दूसरा यानी स्थूल शरीर से आप ऊपर उठ गए, दूसरा मन से ऊपर उठना, यानी सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठना। सूक्ष्म शरीर से कैसे ऊपर उठोगे, तो मन, यही तीन ही चीज है, मन, बुद्धि और ये शरीर। सूक्ष्म शरीर का प्रतीक मन है, कारण शरीर का प्रतीक का बुद्धि मान सकते हो। अगर शरीर को रथ मानते हो, गीता जी में आया है, शरीर एक रथ के तुल्य है, और इसका सारथी कौन है, बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है, लगाम है, और इंद्रियां घोड़े हैं, और उसका उस पर सवार होने वाला रथी कौन है, वही जीवात्मा आपका, वही आप स्वयं हो, जीवात्मा हो। जैसे अर्जुन के रथ पर, वहां पर रथी कौन था, अर्जुन था, सारथी कौन थे, कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान थे। तो बुद्धि को भगवान जैसे बनाओ ना, कृष्ण जैसे बनाओ बुद्धि, अब वही सारथी। अब देखो कर्ण का सारथी कौन था, वह थे, यही सौदे के मामा थे, शाल्य, जो कि हमेशा पांडवों की, अर्जुन की बड़ाई करते थे, और उसको क्यों थे तो उधर से किसी कारण से दुर्योधन ने स्वागत किया था और सत्कार किया था, तो उनके मान लिया, क्योंकि पूरा एक ही तो परिवार था, ठीक है, उधर से हो गए थे, लेकिन मन था इधर, हाँ शरीर वहां। तो हमेशा उसका करते करते उसके मन बल को गिराते ही रहे, कर्ण के बल को, कर्ण के सारथी बने थे, कर्ण के, और कोई बात होता तो कहते मैं तो राजा हूं, मैं सारथी थोड़ी हूं, मेरा तो सारथी खुद होता था, तुमने मेरे को सारथी बनाया, तो हम तो जैसा उनसे करेंगे। और बलवान भी थे, बहादुर भी थे, कोई ऐसी बात होती तो स्वतः विद्रोह भी कर बैठते, कोई एरुगेरु नहीं थे, करते उसका असर पड़ता था। हाँ, बहुत असर पड़ता है। मान लो किसी को तो उत्साहित कर रहे हो, तो एक समय उसका आत्मबल गिर जाता है। अगर किसी को कहते तुम बहुत अच्छे हो, तो वो अपने को अच्छा मानने लगता है। किसी को कह दो कि नहीं दुखी हो, नित्य प्रति कहते जाओ, तो वो कहता हाँ मैं तो दुखी हूँ, हाँ, अब बीमार हो, मैं बीमार हो, मैं बीमारी हूँ। तो स्वयं वह भावना आ जाती है, कहीं से आती नहीं है। किसी को जैसा कई लोग कहते रहते हैं, तो अपने अंदर वही भावना आ जाती है। झूठ को भी सत्य बनाया जा सकता है, और लोग बनाते हैं। हाँ, तो मन को कहाँ लगाओ। अब देखो इस चीज को अगर समझ लो कि अर्जुन के सारथी रूप में भगवान कृष्ण थे, वैसे ही आपका अपना सारथी अगर बुद्धि हो, और वह बुद्धि कृष्ण जैसे, श्री कृष्ण जैसे बुद्धि हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, सात्विक हो, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान कृष्ण सहायता की थी, उसी प्रकार से वह बुद्धि आपकी सहायता करके आपको ऊपर उठाएगी। और लगाम जो है, मन जो है, जो लगाम है, लगाम के द्वारा मन जो है बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होगी। बुद्धि के द्वारा जब मन नियंत्रित होगी, तो मन क्या होगा, वह आपके वश में होगा, बुद्धि के वश में होगा। अगर कहीं मन, हाँ, मन बुद्धि के विपरीत कार्य किया, यानी मन कहता नहीं मैं जो तुम कर रहे हो गलत है, तो फिर क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा ना। और फिर घोड़े क्या होंगे, घोड़े फिर कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, क्योंकि लगाम से ही घोड़े चलते हैं, नियंत्रित होते हैं। तो जिसका मन वश में होगा उसके इंद्रियां वश में होंगी, क्योंकि घोड़े इंद्रियां ही घोड़े हैं। तो मन को वश में कर कब होगा, जब यह बुद्धि के अंदर काम करेगा, बुद्धि के अनुसार काम करेगा। तो सारथी बुद्धि होगी जो कि सात्विक हो, सात्विक तो है ही है, लेकिन उसको शुद्ध हो, कैसा हो, भगवान जैसे हो। या बुद्धि को भगवान में लगा दो ना तो बुद्धि सारथी रहेगी और मन उसके कंट्रोल में रहेगा। तो इंद्रिया अपने आप ही सुचारू रूप से अपने अपने ये जो घोड़े हैं, मतलब आपके हाथ पैर इत्यादि, वो ठीक दिशा में चलेंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं होगा, आपको उल्टा गिरा देंगे, उल्टा गिरोगे और आपका नुकसान होगा। मुख्य जो है हाँ, वो मन को कंट्रोल कर, मन को कंट्रोल करना बुद्धि करेगी ना। हाँ, बुद्धि करेगी। मन बुद्धि के अनुसार ही चलना चाहिए। और बुद्धि ही जब गलत चिंतन करेगा, गलत वो करेगा, तो फिर क्या होगा। बुद्धि, इसीलिए मन और बुद्धि को कहाँ लगाना चाहिए, परमात्मा में, भगवान में। अरे आया ही है, गीता जी की 12वें अध्याय में आता है, मय्येव मनोधस्त मयि बुद्धि निवेश्य निवेशसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम अपनी मन और बुद्धि को मेरे में लगा दो। मय्येव मन अधस्त मयि बुद्धि निवेश्य, मन को भी और बुद्धि को मेरे अंदर ही लगा दो, निवेश कर दो। यदि तुम निवेशसि मय्येव, मेरे अंदर निवेश करोगे, तो ऊर्ध्वं न संशय, तुम्हारी गति ऊर्ध ही जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान गारंटी देते हैं। हाँ। तो घोड़ों को यानी इंद्रियों को अनियंत्रित नहीं रखना है, क्योंकि अगले में बस यही आएगा, इंद्रियों को अनियंत्रित करोगे तो आप शत्रु बन जाओगे। इसी में है नीचे लाइन में, आत्मयी हे आत्मनो बंधो आत्मयी रिपु आत्मा। ठीक है। तो अगर इंद्रियां जो हैं आपकी बुद्धि के अनुसार, जैसा बुद्धि के अनुसार कंट्रोल में मन है और मन के अनुसार काम कर रही हैं, यानी कंट्रोल है, यानी आप विजितेंद्रिय हो, आप इंद्रियों पर काबू पाए हो, तो आपका कल्याण होगा। तो आप अपने के मित्र हो। और नहीं, इंद्रियां उच्छृंखल हो गई, मन बुद्धि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, मन चाहता है कि बुद्धि मेरे अनुसार करे, जो मेरे अंदर विचारधारा है बुद्धि उसको यश करे, तो फिर क्या होंगे, इंद्रियां गलत स्थान पर ले जाएंगी और आपको गिरा देंगे। जैसे शुगर का मरीज है और मीठा मना हुआ है, फिर भी मीठा खा रहा है, क्योंकि बुद्धि के अंदर कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर ने कहा नहीं, ये नहीं कुछ खाना, या बहुत हल्का चीज खाना नहीं, अगर मन कहता है कि नहीं मैं तो चटपटा खाऊंगा, तो फिर क्या होगा, यही होगा ना। हाँ, तो मन को हमेशा बुद्धि के अंदर होना चाहिए। ये अच्छी तरह से इसको मन में धारण करो कि यह शरीर ही रथ है, और इसका रथी कौन है, यही जीवात्मा। जीवात्मा ही है, जिसको जीवात्मा मान रहे हो वो आत्मा नहीं है, शुद्ध आत्मा नहीं है, जीवात्मा ही रथी है। उसी पर भाई ऊपर उठना गिरना तो इसी का काम है ना, सुखी दुखी होना यही तो होता है। तो इस पर ये रथी है। और सारथी कौन है, सारथी आपकी बुद्धि है, और लगाम मन है। तो लगाम और इंद्रियां घोड़े हैं। तो मन हमेशा यदि बुद्धि के अनुसार काम करेगा, यानी लगाम खिंचा हुआ, मन नियंत्रित होगा बुद्धि के द्वारा। लगाम का काम क्या होता है, नियंत्रित करना, और जब मन नियंत्रित होगा तो घोड़े नियंत्रित होंगे, यानी आपकी इंद्रियां नियंत्रित होंगी। तो इसका तात्पर्य हुआ कि आपकी मन और इंद्रियां आपके वश में, मन भी वश में, तभी जाकर के इंद्रियां वश में होंगे, तभी आप अपने मित्र हो। क्यों, न आत्मानम अवासयेद, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, इस संसार में आपका अधपतन होगा। न आत्मानम, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका अधपतन होगा, अर्थात आप नीचे गिर पड़ोगे, यानी अर्थात इस संसार के भवसागर में ही बारंबार आना और जाना पड़ा रहेगा।
अवसादयेत। अवसादयेत का तात्पर्य होता है, इसका यहाँ पर अर्थ बताया गया है कि वह न अधो न एद न अधोगमित, मतलब अपना जो अधा पतन करना चाहता है। अवसादन का मतलब एक प्रकार से गिरना होता है, जैसे डिप्रेशन होता है ना, उसी का मतलब होता है अवसादन। तो अपने को जो है नीचे गिरने से आपको रोकना चाहते हो, तो फिर आप अपने मन को, बुद्धि को और शरीर को ऊपर की तरफ ही उठा के रखना है, यही करना है। मन का तो मन को लगाओ ना परमात्मा में, भजन करो, अब करो, जाप करो, हाँ जाप करो। और बुद्धि को बुद्धि के द्वारा, बुद्धि अगर ठीक नहीं है, चंचल वहां पर बुद्धि में आ रही है, तो क्या करो, आप योग का सहारा लो, योग करो, योग प्राणायाम के द्वारा, क्योंकि योग का सूत्र ही है, दूसरा ही सूत्र है। पतंजलि ने कहा है चित्त वृत्ति योग, चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो चित्त की वृत्तियों का अगर निरोध नहीं कर सकते तो कम तो कर सकते हो, उनकी क्वालिटी तो सुधार सकते हो। वृत्ति जिधर आ रही इस पर ध्यान मत दो, यही बारंबार बताया जा रहा है आपको। जो भी वृत्ति उठ रही है, जो विचार उठ रहे हैं, क्योंकि वह जन्म जन्मांतर के जो जैसे आपने कार्य किए हुए हैं, जो उसी के अनुसार संस्कार बने, उसी के अनुसार वृत्ति उठेगी, विचार उठेंगे। लेकिन उधर अगर ध्यान नहीं आपका जाएगा तो अपने आप वृत्ति उठेगी और समाप्त होगी। सुबह सुबह जैसे भी वृत्ति होगी उधर नहीं जाए। उसमें अगर कल्पनाओं का सागर मन को उससे जोड़ दोगे तो कल्पना ही करते रहोगे, सोचते रहोगे और आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमेशा वर्तमान में रहो। अरे देखो, वर्तमान हर क्षण है। अभी 5 मिनट के पहले यह मान लो भविष्य था, अभी 5 मिनट के बाद क्या होगा, भविष्य आएगा ना। अब फिर 5 मिनट के बाद आप वर्तमान में आ जाओगे, तो वर्तमान में अब पूरे मनोयोग से काम करते रहो तो आप आनंदित ही रहोगे। आपको कहाँ भविष्य ही नहीं है, और पीछे की घटना को याद न करो, नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। इसलिए मन को हमेशा प्रभु चिंतन में लगा दो, और प्रभु के भजन में, उनके जाप में लगा दो, उनके कीर्तन में, और बुद्धि से इस तत्व का चिंतन करते रहो। और बुद्धि अगर संकल है तो योग का सहारा लो, योग करो, योगारूढ़ हो। अगर योगारूढ़ नहीं होगे तो काम आपका नहीं चलेगा। तो यहाँ पर निष्काम कर्म और भक्ति योग मन को, और योग द्वारा चित्त अरे बुद्धि को नियंत्रित करके, इस प्रकार से इन तीनों के माध्यम से आप ऊपर उठ जाओगे। और बाद में ज्ञान प्राप्त करके आप अपने आत्म तत्व को जान जाओगे, तो आपका पुनः आना जाना बंद हो जाएगा, अपने स्वरूप में स्थित रहोगे। इसीलिए अपने को नीचे मत गिराओ। अब इस एक बार उठने के बाद उसको नीचे मत गिरने दो, बल्कि आप जो है इंद्रियों को विजितेंद्रिय बनो, और ऐसा करोगे तो आप अपने ही मित्र हो, अगर नहीं करोगे तो आप अपने ही शत्रु हो जाए। ठीक है ना। ये श्लोक का अर्थ समझ में आ गया ना? ऐसा है जटिल, लेकिन समझ में आ रहा है? दोबारा बताऊं? अपने से प्रयत्न करो, मन को कंट्रोल बुद्धि से करो। हाँ, जैसे सारथी लगाम खींचता है ना, लगाम खींच करके घोड़ों को अपने वश में रखता है, उसी प्रकार से बुद्धि के द्वारा मन रूपी लगाम रूपी मन को अपने वश में करके और अपने इंद्रियों को विजय प्राप्त करो। बंधो अगला श्लोक छठा। बंधो आत्मात्मनः तस्य येन आत्मैयात्मना जितः अनात्मनस्तु सत्त्वते वर्तितामेव शत्रुवत्। कहते हैं कि कोई अपना मित्र कैसे होता है, अपना ही आप अपने कैसे मित्र होते हैं और कैसे शत्रु होते हैं, तो उसके विषय में बता रहे हैं। कैसे? बंधु आत्मा मनः तस्य अस्य येन आत्मयि आत्मना जिता, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है,
पीछे बता दिया गया, इस पर ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। जिसने अपने मन को और इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, यानी उसका मन बुद्धि के वश में है, यानी यह लगाम जो है पूरा टाइट है, वह बुद्धि उसको ठीक कर रही है। मन कंट्रोल है, और मन कंट्रोल है तो अपने घोड़े भी यानी इंद्रियां भी कंट्रोल में। तो जो अपने मन को और इंद्रियों को वश में कर रखा है या उन पर विजय प्राप्त कर रखा है, ऐसा साधक अपना ही मित्र है, वही मित्र हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करो, अपनी इंद्रियों को और मन को अपने अंदर रखो, और बुद्धि को क्या करो, बुद्धि को सात्विक बनाओ, बुद्धि को परमात्मा जैसे। अब वहां पर कोई राग द्वेष के अंतःकरण में रहेगा तो गड़बड़ होगा, तो बुद्धि को भी शक्ति। भाई जैसे आप कपड़े पहनते हो, अच्छा कपड़ा साफ सुथरा, वैसे ही अंतःकरण को भी साफ सुथरा रखो ना। अपने अंतःकरण में राग द्वेष मत रखो, है? राग द्वेष, किसी के प्रति आसक्त न हो, किसी के प्रति द्वेष न करो, किसी से एक कहा गया है सदुकड़ी भाषा में, न हटो न सटो, न किसी से बहुत नजदीक हो और न किसी से दूर हो, बस अपना न्यूट्रल बिहेव करते हुए अपना चलते रहो। हाँ बस। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, और जो अनात्मा है, अनात्मा यानी जिसके इंद्रिय और मन बस में नहीं है, वही अनात्मा है। जिसका मन और इंद्रिय उसके बस में नहीं है, बुद्धि की बस में नहीं है, वह क्या हो जाएगा, वही अपना शत्रु हो जाएगा। क्यों शत्रु? इसीलिए होगा कि उसके जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, वह कोई दाएं जाएगा तो कोई बाएं जाएगा, और कंट्रोल नहीं होगा तो वह गिर पड़ेगा और उसका पतन होगा। समझ में आ रहा? असल में इसका मित्र और शत्रु विशेष करके तो पिछले श्लोक में बता दिया गया, लेकिन वही चीज यहाँ पर उसी चीज को अपने मन में लाओ कि कोई भी जो कोई भी हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, इसे कोई लेना देना नहीं है। जो कोई भी अपने मन बुद्धि को, मन और इंद्रियों को वश में रखा है और बुद्धि को सात्विक बनाया है, बुद्धि को भगवान कृष्ण जैसे बनाया है, उसका वह अपना मित्र है, अपना ही वह मित्र है। उसकी इंद्रियां वही करेंगे जो वह चाहेगा। जो बुद्धि कहेगी कि यह ठीक है तो वही करेगा, मन वही करेगा जो बुद्धि चाह रही है। और जिसका मन और इंद्रिय वश में नहीं है, वो श्रृंखल है, वह क्या है, अपना ही शत्रु। क्योंकि वह जब इंद्रियां उसके गलत कार्य करेंगी, अपने विषयों में बार बार जाएंगे, तो उसको आप पतन कराएंगे ही कराएंगे। मान लो कोई चीज आपको नुकसान करता है और रसना इंद्रिय कह रही नहीं है तो हमें बहुत अच्छी लगी है, और आपकी बुद्धि कहती है नहीं खाओगे तो बीमार पड़ोगे, डॉक्टर ने बोला हुआ है, तो अगर इंद्रिय कंट्रोल में है तो आप नहीं खाओगे, तो आप अपने मित्र हो गए। अगर नहीं खा लिया तो अपने शत्रु हो गए, बीमार पड़ोगे। बस यही बताया गया है। हम देखो इसका पिछले वाले का तो पहले बता दिया, कल बता दिया गया था यह भाष्य। यहाँ पर देखो, बंधु आत्मा आत्मनः तस्य, ये ऊपर वाला शब्द है, बंधु आत्मा आत्मनः तस्य। तो इसका मतलब वही है, तस्य आत्मनः स आत्मा बंधु, मतलब वही आप मित्र हैं जिसने अपने कार्यकरण संघात को अपने वश में कर रखा है। मतलब यही कार्यकरण संघात मतलब इसी मन और इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, मन बुद्धि इंद्रियों से वश में। जेन आत्मना ये जिता, जिसने अपनी आत्मा को और कार्यकरण संघात को अपने उस पर विजय प्राप्त कर लिया है, वही अपना बंधु है, मित्र है। अनात्मना के बाद दिया अजितात्मा, जो कि अपने इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त किया, जिसकी इंद्रियां वो श्रृंखल है, मन वो श्रृंखल है। हाँ, तो इसका अर्थ दिया सत्यत्वे शत्रुभावे वर्तेत आत्मा एवं शत्रुवत, तो वह अपनी आत्मा के साथ शत्रु की भांति व्यवहार करता है। तथा अनात्मना शत्रु आत्मना अपकारी तथा आत्मा आत्मना अपकारे वर्तेत इत्यर्थ। इसका अर्थ यही है, आप ही अपने अनिष्ट करने वाले हो। भाई देखो, अगर आपकी बुद्धि कह रही है कि यह काम करने से आप फंस जाओगे, लेकिन मन कहता नहीं अभी इसने मारा अभी मार दूं, मारोगे तो फिर जेल में जाओगे ना। तो बुद्धि के अंदर तो काम करो। इसीलिए सटीक उदाहरण है
और यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि देखो सीधी सी बात है कि अगर कोई गलत काम हो, करना हो आगे आपकी किस्मत, तो उस दिन टाल लो और दूसरे दिन सवेरे जब फ्रेश हो जाओ तो फिर उस पर डिसीजन लो और वह ठीक होगा, जो डिसीजन होगा अच्छा होगा। जिस प्रकार से आप ऑफिस में काम किए होगे, कॉम्प्लिकेटेड फाइलें आती हैं तो उसका निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, चलो कल देखेंगे इसको। और वह सुबह जब आएगा आपको भगवान के तरफ आपका ध्यान होगा तो निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन आपके मन में आ जाएगा और जो सॉल्यूशन आएगा वह कल्याणकारी होगा, बस ठीक होगा। हाँ, रूटीन कामों को आप कीजिए, बाकी को कॉम्प्लिकेटेड को। इसीलिए सारे ऑफिसर जो हैं यही काम करते हैं, अधिकारी ऐसे ही करते हैं, जो उच्च कोटि के होते हैं ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको तुरंत ही फाइल आया साइन किया, नहीं, जो साइन करने वाले रूटीन है वो तो साइन करते देखते भी नहीं है, तो रूटीन है, कोई बात नहीं। हाँ? अब एक श्लोक और पढ़ते हैं, अब इसमें थोड़ा सा इसमें देखना। जीतात्मनः प्रशांतास्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान। पहले इसका अर्थ सीधा सा बता देते हैं, फिर उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जीतात्मन, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, अपने मन बुद्धि और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, अपने अंतःकरण और मन पर। प्रशांतांश परमात्मा समाहित, जो कर लिया है वह प्रशांत है, उसका अंतःकरण हमेशा क्या होता है, प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रहता है, ठीक है। और उस सन्यासी को भली प्रकार से हमेशा परमात्मा प्राप्त है। देखो इसमें सीधा सा बताया गया है, जिसका अंतःकरण हमेशा प्रसन्नचित है। अंतःकरण में न किसी के प्रति कोई विक्षेप नहीं होता, न किसी के प्रति राग होता है, न किसी के प्रति दोष होता है, न कोई लाभ, अरे लोभ मोह कुछ नहीं है, मद घमंड कुछ भी नहीं है। वह हमेशा जो है परमात्मा में ही स्थित होता है, परमात्मा में स्थित होता है, उसका चित्त परमात्मा में समाहित हो जाता है। कहते हैं चित्त और एक चित्त, मतलब चित्त जो है वह अगर परमात्मा में समाहित कर रखा है, यानी वह हमेशा आनंदमय है अंतःकरण, तो हमेशा वह परमात्मा में ही विचरण कर रहा है। अगर नहीं, ऐसा नहीं है तो फिर वह चित्त बन जाता है और वह जो है फिर पतन का कारगर होता है। चलिए, शीतोष्ण सुख दुखे सता मान अपमान, और वह जो होता है वह चाहे गर्मी हो सर्दी हो, द्वंद्वात्मक चीजें जितनी भी हों, तथा मान और अपमान, चाहे कोई बड़ाई कर रहा है चाहे वह बुराई कर रहा है, हर एक स्थिति में समान। अब इसको अर्थ समझने के पहले अभी बताते हैं, पहले इसको भाष्य देख लेते हैं फिर बताते हैं, क्योंकि इसका जो विश्लेषण है थोड़ा सा लेंदी है, तो देखेंगे समय के अनुसार कर लेंगे। जीतात्मन का अर्थ वही हुआ जो पीछे बता दिया गया था, कार करणादि संघात आत्मा जितो जीन सा जितात्मा तस्जितात्मा, जो अपने मन इंद्रिय को काबू में कर लिया है वही जितात्मा, कोई सीधा साधा जितात्मा। प्रशांत का मतलब प्रशांत कर्ण तस्य, मतलब जिसका कर्ण कहते इंद्रिय मन बुद्धि जिसके सारे प्रसन्नचित हैं, मतलब जो अंतःकरण से प्रसन्न है, अंतःकरण में कोई राग देश नहीं तो प्रसन्न है। परमात्मा, वही परमात्मा समाहित, यह आया है ना शब्द, इसका अर्थ है साक्षात आत्मानी, जो अपने ही आत्मस्वरूप में जो हमेशा रहता है, इसका अर्थ ये समझो। किंचा शीतो शुद्ध के सता मान अपमानी च मान अपमान पूजा परिभयो, इसमें चाहे कैसा भी इनमें समान रहना है, बात तो बस इतना ही है, इतना ही यहाँ पर बताया गया है। लेकिन अब इसको देखिए प्रशांत का अर्थ क्या होता है। प्रशांत क्या होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत, और फिर तीसरा हो गया प्रशांत। हाँ, शांत अशांत प्रशांत। हाँ, जिसका चित्त हमेशा शांत है, शांत है, अशांति नाम की चीज नहीं है, अशांति नहीं है, तो क्या है, वो हमेशा सुखी रहेगा, हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा। और जिसका अशांति हो गई, कोई दुख हो गया तो अशांत हो गया, तो उसको तो शांति नहीं मिलनी। देखो सीधा सा बात है, अगर आपके मान लो कोई अपने है तो क्या करेंगे,
आपकी बड़ाई करेंगे, आप जो कहोगे वही करेंगे, उसके अनुसार करेंगे तो आप शांत रहेगा, आपका चित्त शांत रहेगा। हाँ? और जो दूसरे हैं, दुश्मन लोग हैं, वो विपरीत काम करेंगे तो आपका चित्त अशांत होगा। और इन दोनों अवस्थाओं में चाहे कोई आपके अनुकूल काम कर रहा है या चाहे प्रतिकूल काम कर रहा है, दोनों स्थितियों में जो शांत रहता है उसी को प्रशांत कहते हैं। चाहे आपकी कोई, जो आपने कहा कि यह काम ऐसे उठा के कर दो, वो उल्टा उठा के उधर कर दिया या तोड़ दिया तो भी, और जो ठीक रूप से जैसे कहा वैसे कर दिया, इन दोनों अवस्थाओं में यदि आप शांत रहते हैं वही प्रशांत है। प्रमाणे विशेष रूप से, विशेष विशेष शांति, विशेष शांति मतलब शांति में अगर सुख का समय आता है तो सभी अशांति रहते हैं, चित्त शांति रहता है। लेकिन अशांत अगर हो गया, किसी ने उल्टा काम कर दिया, आपका कोई दुश्मन या कोई वैसे ही जाने अनजाने कैसे भी कर दिया, तो आपका चित्त में उद्विग्नता आ जाती है। उस समय भी और वह अशांति आप नहीं महसूस करते हो, आप शांति महसूस करते हो, तो आप प्रशांत हैं। वही जो है परमात्मा में समाहित होता है, यानी वही आत्म स्वरूप में स्वरूप का दर्शन करता है। कैसे? एक तो यह आ गया जो जीतात्मना है, इसमें चार चीजें बताई गई हैं। जो परमात्मा में अपने परमात्म स्वरूप का दर्शन कौन पाता है, इसमें चार चीजें हैं। पहला तो जीतात्मन हो, जिसने अपने मन बुद्धि इंद्रिय पर काबू कर लिया है। इंद्रिय और मन पर बुद्धि तो सात्विक होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज है वह प्रशांत है, चाहे उसके अनुकूल कोई घटना घट रही हो या उसके प्रतिकूल हो, इन दोनों अवस्थाओं में वह शांत हो। बस कोई भी चित्त के अंदर विक्षेप न पैदा हो, मन के अंदर कोई विक्षेप नहीं। जैसे भगवान रामचंद्र का देखिए, शाम को उनको जंगल भेजे, अरे उनको राज तिलक का होता, सुबह आपका राज तिलक होगा और सवेरे नहीं 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। उनका चित्त बिल्कुल शांत है दोनों अवस्थाओं में, तो वह प्रशांत थे। हाँ, वही प्रशांत थे, वही प्रशांत थे। शीतोष सुख दुखेशु, शीतोष सुख दुखेश का अर्थ है जितना, सीधा साधा अर्थ है कि सर्दी गर्मी, अगर सर्दी में गर्मी आ गई तो आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा, सर्दी में गर्मी महसूस हुई तो आपको अच्छा लगेगा। किसी दिन टेम्परेचर ज्यादा अच्छा लगेगा, और गर्मी में कहीं सर्दी हो गई, ठंडी हवा चली तो आपको अच्छा लगेगा। और लेकिन अगर गर्मी में गर्मी आ जाए तो परेशानी होगी, और ठंडी में ठंडी आ जाए तो भी। हाँ, इसी प्रकार से सुख में सुख हो रहा है, आप प्रसन्न चित्त हैं, सुखी हैं, लेकिन उसी में कोई दुख आ गया तो दुखी हो गए, तो दुख हो गया तो उसमें अब दुख में अगर दुख पड़ गया तो और दुखी हो गए, सुख आ गया तो थोड़ा सा दुखी हो गए। तो इसका मतलब कि हाँ, इसका मतलब यही नहीं है इतना, जितने भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं, लाभ हानि जय विजय, मतलब जहां पर द्वंद्वात्मक चीजें हैं, जिसमें भी एक का उल्टा होता है, विलोम होता है। लाभ कभी होगा तो हानि भी कभी होगी, अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो कभी लाभ होगा कभी हानि होगी, कभी गर्मी आई तो कभी सर्दी भी आएगी। यह आगमा अपाहिनो नित्य गीता जी में बताया गया है। मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष सुख दुखदा आगमा अपाहिनो नित्य काम तितिक्ष भारत। इसलिए इस तितिक्षा को, इसको सहन करो। गर्मी आ गई, सर्दी आएगा, सुख आया तो निश्चित समझो कि दुख आने वाला है, और दुख आ गया सुख आने बाद आएगा। इसलिए कर कहीं सुख आया महसूस हुआ, कोई घटना हुई तो हर्षित मत हो, क्यों? याद रखो फिर दुख आने वाला है। अगर कहीं आप हार हो गया, किसी से हार गए, तो समझो कि आप अगली बार जीतोगे भी। अगर आप उद्विग्न नहीं होते हो, शांत रहते हो, तो फिर दोबारा, अरे मोहम्मद गजनवी का देखो, 17 बार हार करके भी पृथ्वीराज को हरा है। और भगवान स्वयं 17 बार हार के जरासंध को हरा करके 18वीं बार रण छोड़ भाग करके गए। बोलिए छोड़ भगवान की जय। अगर बिजनेस में कभी घाटा हो गया, हानि हो गई, तो यह निश्चित समझो कि आगे लाभ होगा। हाँ, विचलित नहीं हुए तो लाभ होगा, अशांत हो गए तो लाभ नहीं होगा, और लाभ हुआ, हर्षित हुए तो समझो कहानी भी रहने वाली। हाँ, हमें हमेशा तो जितने भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं, सब में
हाँ, आती जाती रहती हैं, या प्रकृति का नियम है, इसलिए प्रकृति के साथ रहो। हाँ, दिन है तो रात आएगा, रात है तो रात और दिन आएगा। तो ये सब आने जाने वाली हैं, इसलिए इसमें एक समान रहने की कोशिश करो, मन को उद्विग्न मत करो। और जो यह नहीं करता है, जितात्मना भी है, अपने मन इंद्रियों पर विजय भी प्राप्त कर रखा है, और जितने भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं उसमें भी समरूप से रहता है, और मान अपमान। सबसे बड़ा गड़बड़ यही है। अगर कोई बड़ाई करता आपका तो क्या होता है, हर्षित हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ाई करना तो अच्छा भी अच्छा लगता है, लेकिन उसी समय समझो कि आपका पुण्य छीन हो रहा है, पुण्य छीन हो रहा है। और कोई आपको अपमानित कर रहा है तो समझिए कि आपका पाप छीन हो रहा है। अरे जैसे किसी का आप स्वयं मान लो, किसी की निंदा करो तो आपका क्या होगा, पुण्य खत्म होगा, निंदा सुनने वाले का भी पुण्य खत्म होगा। और किसी की बड़ाई करो तो आपका जो है हाँ, पुण्य बढ़ रहा है, पाप खत्म हो रहा है, पाप उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, वो अच्छी बात कर रहे हो किसी के बारे में। हाँ, अच्छा करो। तो जो व्यक्ति, जो साधक, चाहे कोई हमारा मान कर रहा है, हमें फूल माला पहना रहा है, हमारी बहुत प्रशंसा कर रहा है, या कोई मेरा निरादर कर रहा कि ये तो बिल्कुल बेकार है, इसको तो कुछ आता जाता नहीं। अरे दोनों अवस्थाओं में आप शांत रहिए ना, एक समान रहिए ना, मन को उद्विग्न मत करो ना। दोनों आपके लिए कल्याणकारी हैं। क्यों कल्याणकारी हैं? कि जो आपका आदर कर रहा है, बहुत आदर कर रहा है, अगर आप हर्षित हुए तो आपके पुण्य को ले रहा है, तो इसलिए शांत रहिए, हर्षित मत होइए। अगर आपका कोई अपमान कर रहा, निरादर कर रहा, तो समझ जाइए कि आपके पाप को ले रहा है ना, तो क्या आपका घाटा कहाँ हो रहा है, घाटा कहाँ हो रहा है, आप तो हर्षित हो। आप हर परिस्थिति में आप एक समान रहो। यह यहाँ पर भगवान ने इस प्रकार से यह चारों चीजें जिसके अंदर होती हैं, जो अपने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखा है, उनको अपने वश में कर रखा है। बुद्धि आया नहीं, बुद्धि को सात्विक बना रखा है, भगवान जैसे बना रखा है, प्रशांतांश, और जिसका चित्त जो है प्रशांत है, चाहे वह शांति हो अशांति हो, मन के अनुकूल घटना हो रही है, मन के प्रतिकूल हो रहा है, दोनों स्थितियों में एक समान है। और जितने भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं, गर्मी सर्दी सुख दुख लाभ हानि जय विजय, हर एक परिस्थितियों में वह एक सम रहता है, समान रूप से रहता है। यही नहीं, कोई अगर उसका आदर भी कर रहा है, उसकी बड़ाई गाथा भी गा रहा है, और दूसरा वहीं पर उसका निरादर भी कर रहा है, उसको हतोत्साहित कर रहा, दोनों स्थितियों में समान रहो। जो समान रहता है, क्योंकि अगर कोई बड़ाई कर रहा है तो इसका मतलब आपके पुण्य को ले रहा है, इसलिए हर्षित हुए तो आपका पुण्य जा रहा है। कोई निरादर कर रहा है तो दुखी मत हो, क्योंकि आपका पुण्य तो अरे पाप छीड़ हो रहा है, इसलिए आपका कोई घाटा नहीं है। तो हर एक स्थिति में जो समान रहता है, समभाव से रहता है, उसका चित्त उस परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, और उसका फिर कल्याण ही कल्याण है। फिर उसको चाहे पूजा हो चाहे तिरस्कार हो, हर एक स्थिति में एक समान हो, फिर आपका कल्याण ही कल्याण है, फिर आपको दोबारा नहीं। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर यहाँ पर भगवान ने इन तीनों श्लोकों में बताया कि आप स्वयं अपने को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। चाहे अपना कल्याण करना चाहो तो अपना कल्याण कर सकते हो, और अपने को पतन में गिराना चाहो, इस संसार में ही आना जाना आपको पसंद है, तो उसी में भ्रमण करते रहो। हाँ, अपने हाथ में है, वह परमात्मा कुछ नहीं करने वाला है, वह तो बिल्कुल निर्गुण निराकार क्या बोलता है, निर्विकल्पो और निरंजन निर्विकार और निराकार है। वह तो हमेशा मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। वह परमात्मा तो एक जैसे है, वह तो कुछ करता ही नहीं, करने वाले तो आप स्वयं हो। जो अब इसका मतलब हो गया हमारे उन्नति का या हमारे
उस परमात्मा से मिलाने का, और परमात्मा से अलग करके इस संसार में दर दर ठोकनों का कारण कौन सा है? हमारा यह कार्यकरण संघात, मन बुद्धि और यह इंद्रियां, यही है। यही अगर हमारे अंदर हों, और क्योंकि मन ही जो है ना, मान अपमान सुख दुख में यही कभी प्रसन्न होता है, कभी दुखी होता है, जो कि हर क्षण एक समान हो। हाँ, वही हो जाए फिर कोई बात ही नहीं है। और मन के अंदर जो भी वृत्ति हो, उससे मन प्रभावित न हो, मन में कोई संकल्प न आवे, तो अपनी वृत्तियां उठेंगी और समाप्त हो जाएंगे, और आप उस गर्त में नहीं फंसोगे। ज्वार भाटा की तरह यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम्